नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्या बच पाएगी पृथ्वी? जानिए आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे फिल्म चाइल्डहुड्स एंड के बारे में। ये फिल्म 2015 में आई थी। फिल्म की शुरुआत में हम साल 2016 में न्यूयॉर्क शहर के एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो खुद चल नहीं सकता, इसीलिए व्हीलचेयर पर बैठा हुआ वो स्पेसशिप की ड्राइंग बना रहा था कि अचानक उसके सर के ऊपर से खेत के पास एक प्लेन गुजर जाता है। थोड़ी देर वो प्लेन हवा में ही घूमता है, लेकिन अचानक से खेत के बीच में उतर जाता है। आपको दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों का संपर्क एक दूसरे से टूट चुका है। शहर के बीचों बीच ये एयरप्लेन आराम से नीचे आता है और वहीं लैंड कर जाता है। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में कई सारे लोग इसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गए हैं और चौंक गए हैं। टीवी पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि पूरी दुनिया को चौकन्ना रहना चाहिए, और उसकी बात से सब लोग ज़्यादा डर गए हैं। उन सबका मानना है कि पृथ्वी के ऊपर एलियंस हमला करने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इंसानों से संपर्क करने की कोशिश नहीं की है। उसके बाद पृथ्वी पर सभी लोगों को अपने प्रियजन दिखने लग जाते हैं जो उनके काफ़ी करीबी हैं, लेकिन ये वही करीबी हैं जो अब मर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोगों का मानना है कि उनके प्रियजन उनसे कुछ कहने के लिए आए हैं। फिर हम देखते हैं कि एक कोरोला नाम का आदमी उन्हें आकर बोलता है कि हम लोग यहाँ आने का एक मकसद लेकर आए हैं। हमें इंसानों की मदद करनी है और इंसान लड़ाई झगड़ा और फालतू की चीज़ें भूल जाएं, और ऐसा करने के लिए हम बहुत दूर से आए हैं। अब तुम इंसानों की ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। ये सब सुनने के बाद जिन लोगों ने भी ये बात सुनी, उन सब ने उनको ओवरलॉर्ड्स का नाम दिया। अब इन लोगों का नाम ओवरलॉर्ड्स था, और धीरे धीरे हम पूरी दुनिया में बदलाव देखते हैं। ये बदलाव आने के साथ साथ सभी के दुख खत्म होने लगते हैं। एक दिन रिकी की गर्लफ्रेंड एली उसे आकर कहती है कि उसे अपने मर चुके पापा नज़र आए थे, और उसके बाद रिकी उसे बताता है कि उसे भी अपनी मरी हुई बीवी एनाबेल दिखाई दे रही है। सरकार के पास ऑर्डर भेजे जा रहे हैं कि उनको जल्दी स्टूडेंट कांग्रेस और कोरिया के अंदर जो वॉर चल रही है उसे रोकना होगा। इस सब के दौरान एक मीटिंग में जाते हैं और सब लोग ये बात डिस्कस करते हैं कि अगर एलियंस पृथ्वी पर कब्जा कर लें तो वो इंसानों के लिए अच्छा ही है, क्योंकि वो उनकी हेल्प करना चाहते हैं। दूसरी ओर हम रिकी का घर देखते हैं। रिकी के घर की बिजली चली गई है और सारा घर अब खुद ब खुद हिल रहा है। पूरा घर बुरी तरह से हिलने लगता है। अचानक पूरा घर आसमान में बीच में से टूटने के लिए कोशिश करता है, हवा में उड़ रहा होता है। ये सब दौरान रिकी बाहर बहुत तेज़ रोशनी को देखता है, और उसके बाद देखने के बाद वहाँ एक एलियन चीज़ जो घूम रही होती है आती है, और वो उसे बोलता है कि तुम मेरा घर पहले जैसा कर दो। उसके बाद वो मशीन 1 मिनट में ही सारा घर वापस पहले जैसा कर देती है, और उसके बाद एलियन चीज़ का दरवाज़ा खुलता है। इसका मतलब ये है कि वो रिकी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पर स्पेसशिप रुकी थी वहाँ पर काफ़ी सारी फौज तैनात की जाती है, क्योंकि बहुत सारे बीमार और अपंग लोगों ने स्पेसशिप के अंदर जाने की कोशिश की है। और अब रिकी को दिखाया जाता है जो कि 4 सीज़न नाम के एक होटल में है। इसी होटल में उसने और एनाबेल ने अपने हनीमून को मनाया था। तभी उसे स्पेसशिप की लीडर की आवाज़ आई, जिसका नाम कोरोला है। वो कहता है कि तुम इंसान लगभग पता लगाने वाले थे कि तुम लोग अपने सूर्यमंडल से आगे कैसे जा सकते हो, लेकिन इतनी दूर किसी स्टार तक जाना इंसान के लिए नहीं बना। एलियंस चाहते हैं कि इंसान और ओवरलॉर्ड्स मिलकर साथ में रहना शुरू कर दें, और ऐसा करने में रिकी काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। कोरोला आगे बताता है कि वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, क्योंकि इंसान अभी उसका चेहरा देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसके बाद कोरोला और रिकी को कोई चीज़ देता है। उसके बाद पॉल नाम का एक आदमी को पता चल जाता है कि रिकी गायब है, इसीलिए वो जल्दी से रिकी के घर पहुंच जाता है। वहां पहले मीडिया वाले आ चुके हैं और सभी को बताता है कि रिकी के साथ रात में क्या हुआ था।
थोड़ी देर में एलियंस के कैप्सूल वहाँ आ जाते हैं और सभी लोग रिकी को कैप्सूल से निकलते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ स्पेसशिप के नीचे खड़े आम लोग फौजी को घेरा बांधकर तोड़े हुए पर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अपने रोते हुए बच्चे को पकड़कर एक औरत खड़ी हुई है और दिखाया जाता है कि रिकी से वो चीज़ मांगती है और रिकी जो चीज़ उसे करोला से मिलती है उसे दे देता है। लेकिन जैसे ही वो एलियन चीज़ को पकड़ती है वो चीज़ बंद हो जाती है और औरत की गोद में रोता हुआ बच्चा अचानक से शांत हो जाता है और उसके चेहरे पर बने लाल धब्बे भी अचानक से गायब हो जाते हैं। दुनिया भर की बीमारी, लोगों को अचानक से सब कुछ ठीक होने लगता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हुए रिकी करोला की बात सबके सामने रखता है और बोलता है कि अगर वो अपने नियम बदल दें तो सब कुछ ठीक हो सकता है और पूरी दुनिया के अंदर बदलाव आ सकता है। उसके बाद एलियन शिप के बारे में से पूछा जाता है कि वो अंदर से कैसे दिखाई देती थी, जिसके जवाब में वो मजाक में कहता है कि शिप तो अंदर से बिल्कुल फोर सीजन होटल की तरह दिखाई देती थी। एली ये बात सुन लेती है और जबकि घर वापस आती है तो बोलती है कि मुझे समझ आ जाता है कि एनाबेल तुमसे मिलने आई थी और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। इसी दौरान वॉन राइट को लगता है कि ये जो सब बातें हैं ये सब झूठ है और वो दुनिया पर कब्जा करने वाले हैं। उनके मुताबिक फिर से एलियंस ने इंसानों के सामने आने से मना कर दिया है और लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी। हालांकि लोग एक दूसरे के दर्द को समझने में लगे हुए हैं। ये बात समझाने के लिए वो सऊदी अरेबिया के तेल वाले बैंड से भी बात करते हैं। अब पता लगता है कि वॉन डाइट के एक ग्रुप बना रखा है ताकि वो एलियंस को दुनिया से भगा सकें। अब रिकी सभी को बता रहा होता है कि कैसे दुनिया में अब शांति आ गई है क्योंकि 1000 लड़ाकू ना तो जंग कर रहे हैं और सब खत्म होने की वजह से खाली हो चुका है। लोग अब सब अपने जीवन को खुशहाली से जी रहे हैं और खाने पीने की चीज़ें सब तक पहुंचाई जा रही हैं। अब के लोगों से बोलना कि आप लोग तेल पाइप की मदद से अफ्रीका में पानी पहुंचा दो, लेकिन अरब के लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी वहाँ बैठे हैं और पीने की चीज़ मंगवाई जाती है। तब पता चलता है कि सबकी ग्लासेस को तेल से भर दिया जाता है, इसलिए अरब के लोग रिकी की बातों को मान लेते हैं। अब 6 महीने गुजर जाते हैं और हिटलर की फ़ौज दिखाई जाती है और बताया जाता है कि जब शुरू में हिटलर की फ़ौज आई थी तब सभी लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से सभी लोगों के दुनिया में संतुलन के साथ शांति बनी हुई थी। अब हम देखते हैं कि मीलो की माँ दिखाई जाती है जो अपने बेटे पर गर्व कर रही होती है क्योंकि ओवरऑल्स के ऊपर उसने एक निबंध लिखा होता है और इस वजह से मीलो को स्कॉलरशिप भी मिलती है। हम देखते हैं कि आज़ादी से जीने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी करोला का मानना है कि जल्द ही दुनिया से गुस्सा करने वाले लोगों की भीड़ भी कम होती जाएगी। फिर वो एक बार और रिकी के सामने आने से मना कर देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि माइलो की माँ एक आदमी से ड्रग्स वगैरह ले रही होती है और देने वाले आदमी एक औरत को पीट रहा होता है। ये सब देखकर मीलो बीच में बोल पड़ता है और वो ड्रग्स वाला आदमी मीलो को गोली मार देता है। रोते हुए मीलो की माँ मीलो को गले लगा लेती है और बहुत ज़्यादा रोती है। अचानक ही ऊपर से रोशनी आती है और ड्रग डीलर को मारकर फेंक देती है। वही रोशनी मीलो की तरफ आती है और जल्दी ही मीलो वापस से जिंदा हो जाता है। उसके बाद जिंदा होने के साथ साथ वो अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाता है। वॉन डैड को लगता है कि जिस टीवी पर ये बात से जुड़ी खबरें आ रही हैं वो मानता है कि ड्रग डीलर एक अपराधी था, लेकिन उसको बिना कोर्ट में लिए मार देना गलत हिसाब था। उसके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है कानून के। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की भी इसी बातचीत का हिस्सा बन जाती है। उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली क्योंकि दुनिया से भगवान और उनसे जुड़ी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फ्रीडम लीग के कुछ लोगों ने रिकी को बंद कर दिया है। उसकी मदद करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड एली वहाँ पहुँच जाती है और रिकी को एंड्रॉइड्स के पास लेकर जाया जाता है। रिकी से बोला जाता है कि तुम एलियंस का साथ देने की जगह हमारा साथ दो।
सारी बातचीत पूरी दुनिया में सुनाई दी जा रही होती है और इससे पता चलता है कि वेट बोलता है कि इंसानों को दुनिया तबाह करते हुए वो देख सकता है, लेकिन ये नहीं देख सकता कि बाहर से कई एलियंस हमारी धरती को चलाएं, चाहे वो दुनिया में इतना भी अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। ये सारी बात सुनने के बाद रिक्की उसकी रिक्वेस्ट मना कर देता है। इसकी वजह से वैन राइड उसे गोली मारने का ऑर्डर देता है। अचानक से टाइम रुक जाता है और देखते हैं कि सामने एक दरवाज़ा खुल जाता है, जिसके दूसरी तरफ एनाबेल उसका इंतज़ार कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि रिक्की बाहर आ जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी दूर उसके घर के पास सुबह का समय दिखाया जाता है और एली उसकी जेब में छुपके से एक छोटा सा कैमरा डाल देती है ताकि वो कोरोला का चेहरा देख सके। अब कोरोला के पास जाकर वह बोलना चाहता है कि तुम अपना चेहरा दुनिया को दिखाओ, क्योंकि पूरी दुनिया की सभी प्रॉब्लम्स का हल हो चुका है और सभी लोग समझौते के साथ रहने लगे हैं। लेकिन फिर भी एलियन उसे अपना चेहरा नहीं दिखाता। उसके बाद उसने बोला कि मैं पहले ही देखा कि मेरे इंसान कैसा महसूस करते हैं। ये बात सुनते ही रिकी अपना कैमरा ग्लास के पास लेकर जाता है और एक पिक्चर खींच लेता है। घर पहुंचकर वो ये पिक्चर एली को दिखाता है और कैरोलिन सच में बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंसान अभी देखने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम देखते हैं कि अपने घुटनों पर बैठकर वो एली को प्रपोज करता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग साथ में हैं। अभी भी चर्च में आने वाले लोगों को दिलासा दिया जाता है और बोला जाता है कि वो अपने भगवान पर विश्वास रखें। अभी खबर आई है कि वॉन राइट ने अपने ऑफिस में लटक कर जान दे दी है। अमाइलो अपने किसी दोस्त के साथ खाने पीने आया होता है और वो बोलता है कि मुझे बहुत ही गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इन सब की वजह से विज्ञान ख़त्म होता जा रहा है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं तो अपने बनाए किसी ज्ञान के एलियन स्पेसशिप को साथ में प्लैनेट पर जाना चाहता हूँ। अगले सीन में हम 15 साल बाद देखते हैं मीलो की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है और उसे खगोल वैज्ञानिक की नौकरी मिल जाती है। उसकी माँ ने नशा करना छोड़ दिया है और वो पहले से जवान भी हो गई है। वैसे तो ये सब उनके साथ हुआ है और माना जा रहा है कि पृथ्वी पर उसके अलावा उसके लोगों का पुनर्जन्म हुआ है। सब लोग फिर से एक बार एलियन से उसका चेहरा दिखाने के लिए बोलते हैं और एलियन से वो मिलना चाहते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी इतनी अच्छी बन गई है। और अपनी पुरानी गाड़ी छोड़कर वो ऐसी गाड़ी ले जाते हैं जो बिल्कुल एक घर की तरह होती है। हालांकि वो कहानी अभी भी रुक सकती है, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि ज़िंदा रहने के लिए उन्हें पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग अपने घरों के दरवाजे खुला रखकर सोते हैं। एलियंस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल कामयाब हो गए हैं। अब एक दिन एक आदमी अपने घर अपने बेटे के साथ बैठा होता है। आदमी का नाम जेक है, बेटे का नाम टॉमी, और सभी साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। और आज वो दिन है जब कैरोलिन सभी इंसानों को अपने सामने वाला चेहरा दिखाने वाला है और इसके बाद 2000 से ज़्यादा लोग उसे देखने वाले हैं। वो सब लोग खंबे के सामने खड़े होते हैं जहाँ एलियंस का शिप उतरने वाला है। सब ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है टीवी पर और सब स्पेसशिप नीचे उतरती है और कोरोला को लेने के लिए कुछ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। लोगों को शोर शराबे के बीच में डेविल आता नजर दिखाई देता है। अब साल 235 के समय दिखाया जाता है और इंसानों के लिए स्वर्ग युग एकदम आ चुका है और भेदभाव, चोरी, शिकार, जंग जैसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं बची है, सब खत्म हो चुकी है। इंसान ऐसी नई ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए भी खतरनाक हो सकती है। साथ ही साथ सभी लोगों के लिए बहुत सारा खाना भी अवेलेबल है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंसान है उसकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन उसका शरीर काफ़ी धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। दुनिया में लगभग कोई बीमारी नहीं बची है, जिसकी वजह से लोग कम मर रहे हैं और पैदा ज़्यादा हो रहे हैं। जो इंसान बिल्कुल पहले जैसा ही रहना चाहते हैं उनके लिए ओवरलॉर्ड्स ने न्यू एथेंस नाम की एक जगह का भी निर्माण किया है जहां लोग पहले की तरह जी सकते हैं। अब लोगों ने हम देखते हैं कि मिलो को दिखाया जाता है जो साउथ अफ्रीका के एक अमीरों के साथ दिखाया जा रहा है, जो साउथ अफ्रीका में रदरफोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में काम करता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि अब पृथ्वी पर विज्ञान का असर लगभग ख़त्म हो गया है, इसलिए माइलो का रिसर्च को भी बंद किया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि साथ में काम करने वाली एक लड़की
रेचल को इस काफ़ी बात का बुरा लगता है क्योंकि माइलो ने ओवरऑल्स पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था। उसे पता लगाने की कोशिश भी की कि वो कहाँ से आए हैं, कैसी भाषा में बात करते हैं, लेकिन बाकी इंसानों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली इस बात से बहुत परेशान हो चुकी है कि वो माँ नहीं बन सकती। वो सारा समय उन टैबलेट्स को देखती रहती है जिससे उनकी हेल्प हो सके, और इसके बाद रिकी कोरला के पास जाता है और उसे शिकायत करने लगता है कि वो इन सब चीज़ों से तंग आ चुका है क्योंकि तुम्हारी चीज़ों की वजह से मैं और मेरी पत्नी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कोरला उसे पृथ्वी के भाग्य के बारे में बताता है और बताता है कि पृथ्वी के साथ क्या होने वाला है। इस सब के दौरान हम अचानक से देखते हैं कि पता नहीं कहीं से कैमरा सामने आता है जिसमें कोई अजीब चीज़ रखी होती है। यह अजीब चीज़ किसी से संपर्क करने के लिए कोशिश करने के लिए मशीन होती है, लेकिन समझ नहीं आता कि इसके ज़रिए किसे और कैसे संपर्क किया जाएगा। अब हम जैक को देखते हैं अपने बेटे के साथ जो डॉक्टर के पास, जिसका नाम ग्रेटा है, उसके पास जाके गया है। बेटे को ठीक से नींद नहीं आती है और उसकी पत्नी को भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा समय बीतने के बाद हम बॉयज़ को देखते हैं। बॉयज़ अपने दोस्तों को दिखाता है कि एक कमरा है जहाँ पे उसने बहुत सारे जानवरों के पुतले रखे हुए हैं और वो इन सब को स्पेसशिप के थ्रू ओवरलॉर्ड के पास भेजना चाहता है, और साथ ही बोलता है कि वो एलियंस को इस बात के लिए मनाना चाहता है कि लोग उसे अपने घर पर ले जाएं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉमी अपने पिता जैक को बताता है कि रात को वो चलते चलते ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हर जगह अंधेरे से भरी हुई है और वहां बहुत गर्मी होती है, जहां आग और धुएं का सारा कुछ फैला होता है, और उस जगह पर बहुत बड़ी आंख भी है जो उस पूरी जगह पर नज़र बनाए रखी हुई है। अचानक टॉमी अपना सिर पकड़ लेता है और चीखने लगता है। अचानक ग्रेटा के गले में बंधा हुआ लॉकेट बहुत टाइट हो जाता है और जैसे कि कोई गला दबा रहा हो, साथ ही उसकी लॉकेट पर बंधा क्रॉस भी टेढ़ा हो जाता है। वहाँ पर बिल्कुल शांति हो गई है और अब टॉम अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी फिक्र मत करो, सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिकी भी किसी अजीब बीमारी से गुजर रहा है। ये वही बीमारी है जिसके बारे में कोरोना ने पृथ्वी में भविष्यवाणी की थी और कहा था कि सभी लोग इसी बीमारी से मर जाएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि सब लोग टॉम के बारे में बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो क्रॉस लेकर कोई फादर के पास जाता है और दिखाता है कि क्रॉस टेढ़ा हो गया है। फिर हमें माइलो दिखाया जाता है। माइलो कहता है कि उसके हिसाब से ये एलियंस पृथ्वी पर पहले भी आ चुके हैं और इंसानों ने इसे देखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बात करता है एक बड़े नरक के बारे में और कुछ ऐसी तस्वीरों के बारे में बात करता है जो टॉम ने भी यही कहा होता है। पता लगता है कि ओवरलॉर्ड्स असल में राक्षस हैं जो इंसानों को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए नरक से आए हैं। वो पहले अच्छे काम करके इंसानों का विश्वास जीतना चाहते थे और अब जब उन्होंने ये विश्वास जीत लिया है तो वो 4 महीने बाद जैक को पता चलता है कि उनको एक बेबी होने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पत्नी अपनी होने वाली बेटी का नाम पहले से सोच लेती है और दूसरी तरफ टॉमी अपने पापा से कहता है कि वो अपनी छोटी बहन का नाम जेनिफर रखना चाहता है। उसकी बीवी भी ये बात के लिए मान जाती है क्योंकि उसने भी यही नाम सोचा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक न्यू एथेंस जाने की बात करता है और पुराने दिनों को याद करना चाहता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर को जैक के परिवार को किसी वजह से पास बुलाना पड़ता है और जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो रिकी घर पहुँच जाता है और बॉयज़ जैक को अपने पास बुलाने के बाद बोलता है कि तुम्हें लोगों को गोल्फ खेलने वाली जगह के बारे में वो कुछ बताना चाहता है। लेकिन बाद में सब लोग बात करते हैं कि अब रिसेप्शन के समय दिखाया गया था कि बॉयज़ जैक और उसके पूरे परिवार के बारे में उनसे मिलता है और कहता है कि ये जगह जल्दी बंद होने वाली है और वो रिसर्च ख़त्म होने वाली है। तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है ये भी बताता है। अब जैक अपनी पत्नी को बताता है कि वो अपने बेटे टॉम को ढूंढने जा रहा है। तभी कोरोला बोलने के लिए आता है, सभी लोगों को कोई प्रयोग या विज्ञान की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद वो ये बोलता है कि इंसानों को तो इस बात से खुश होना चाहिए। बाद में एलियंस एमी को अपने पास बुलाते हैं और साथ ही उसे बोलते हैं कि वो उसके बच्चे से बात करने वाले हैं, उससे कुछ कनेक्ट करके। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम अपने दिल से बात करने की कोशिश करना। तभी बिल्डिंग में बहुत तेज़ रोशनी निकलती है और आसमान से जाकर टकरती है। वो अपने पापा के साथ टॉमी बाहर बात करने से मना कर देता है और फिर वहाँ से कहीं भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि टॉम किसी ऊंची जगह पर चढ़ गया है और टॉम अचानक से वहाँ से कूद जाता है। दूसरी तरफ हम एमी को देखते हैं जो होश में आ गई है, लेकिन कैरोलिन ने काफ़ी खुशी से दिखाकर उसे बोला है कि उसे सब समझ में आ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉम बिल्कुल नीचे गिर गया है, लेकिन ज़मीन से नहीं टकराया और वो तो हवा में उड़ रहा है। अब रोशनी को देखकर माइलो समझ जाता है कि ये किसी खास तरह के अक्षर का और किसी अजीब से तारामंडल का हिस्सा बने हुए हैं। इसका मतलब है कि माइलो को ओवरलॉर्ड्स के घर का रास्ता पता चल चुका है। ये सुनने के बाद रेचल माइलो को किस कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिकी अपने लिए कुछ दवाई लेकर आता है और साथ ही हम एली से उसे माफ़ी मांगते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक ही वहाँ ग्रेटा आ जाती है और वो बोलती है कि ये एलियन सभी लोगों से झूठ बोल रहा है। तभी कैरोलिन मान जाता है और रिकी और एली का बच्चा इस वजह से नहीं हो रहा है। एली एक बंदूक उठाकर उसके ऊपर ताक देती है, उस पर हमला करने वाली होती है और अब कैरन बोलता है कि जल्द ही वो दिन आने वाला है जिस दिन वो सभी लोग बहुत दुखी होने वाले हैं, स्पेशली वो लोग जिनके पास बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके बाद ग्रेटा उस पर गोली चला देती है और उसके बाद हम देखते हैं कि जो दवाई रिकी अपने लिए लाया था वो कैरन को दे देता है और उससे वो होश में आ जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेटा घर पर लौट जाती है और उसके अचानक से किसी की आवाज़ आई है। जैसे ही वो मुड़ती है तो वो एक और आवाज़ सुनती है जो एक औरत की होती है और वो खिड़की के बाहर चली जाती है। कुछ समय बाद एक छोटी लड़की का जन्म होता है। अब 4 साल बीत चुके हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर अकेले बैठी हुई है, अपने कैमरे को साथ खेल रही है और एमी को देखते हैं उसके साथ। वो आजकल बच्चों को देख रही है, ऐसे बच्चे जो बढ़िया हेल्दी खाना खाते हैं, साथ ही उन्हें कोई टेंशन भी नहीं होती। और वो देखते हैं कि इंसान बेहतर जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन उसे क्या पता कि उनके बारे में क्या होने वाला है। इसका क्या फ़ायदा अगर वो कुछ बनना ही नहीं चाहते। लेकिन एक दिन हम एक ऐसी लड़की को देखते हैं जो माइलो के पास लाया जाता है। वो चीज़ों को बिना टच किए हिला सकता है। एलियंस की दवाई का भी उस पर कोई असर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात समय कैरन ने उसके पास उसे बुलाया है और बताया है कि पृथ्वी की आखिरी गिनती अब शुरू हो चुकी है। 24 बच्चे को अब वो अपने पास ले जाने वाला है। इंसानों पर आने वाले दर्द को वो समझ सकता है, लेकिन एक दिन ये लड़की पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। और अपने साथ सारे आसमान की तरफ खड़े होकर देखते हैं और जेनिफर का नाम लेने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं। अब माइलो रेचल को अपनी खोज के बारे में बताता है और बताता है कि सभी बच्चे जेनिफर से जुड़े हुए हैं। तभी टॉम बोलता है कि जेनिफर मुझे ऐसी जगह के पर लेके जा रही है जहाँ कभी ओवरलॉर्ड्स नहीं गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ जो बच्चे हैं वो उसके घर तक पहुँच जाते हैं। वो उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते। तो वो सारा सामान पैक करते हैं और अपने परिवार के साथ न्यू एथेंस जाने की बात करते हैं। उसके बाद सारे बच्चे जेनिफर पर नज़र बनाए रखे हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि सारा परिवार को मेयर जेरी स्वागत करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनका पूरा शहर दिखाया जाता है। अचानक से जेनिफर कुछ ऐसे खतरनाक नंबर्स की बात करती है जिसने सभी चीज़ों को ख़त्म कर देगी। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे परिवार को लेकर वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई जाती हैं। हम यहाँ देखते हैं कि पहले में पेंटिंग करती थी एमी और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो बेटी है उसका इलाज इंसानों की दवाई के साथ किया जा रहा है। फ़ोटोज़ को इकट्ठा करके कुछ बनाने के लिए वो कोशिश करती है। उन दिनों की वो ज़िंदगी को याद करती है जहाँ सब कुछ अच्छा हुआ करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि माइलो जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरा विश्वास है कि जेनिफर पूरी दुनिया की शक्तियों का एक रास्ता है। और वो जेनिफर से शीशों को देखने के लिए बोलता है। जेनिफर माइलो को एक तरफ से पहाड़ दिखाई देती है और उसके बाद शीशा टूट जाता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरा भरोसा हो जाता है उसे, और वो बोलता है कि वो पृथ्वी को बचाने के लिए ओवरलॉर्ड्स के घर जाना चाहता है। इसके बाद वो रेचल से कहता है कि तुम प्लीज़ मेरे जानवरों के साथ मुझे भेज दो, और वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ। लेकिन माइलो बताता है कि उसने इन सभी चीज़ों का हिसाब लगा लिया है, और वो आगे बोलता है कि उसे सिर्फ 100 दिन लगेंगे, कुछ समय बाद वो वापस आ जाएगा। उसके बाद रेचल उसे बोलती है कि तुमने भी हिसाब लगाया है और मैंने भी। अगर तुम स्पीड से अंतरिक्ष में जाओगे तो तुम्हारे 100 दिन यहाँ के 80 साल के बराबर होते हैं। दूसरी तरफ रिक्की को बहुत ही बुरे हालात में हम देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है और वो एनेबल का नाम ले रहा होता है, लेकिन एनेबल की जगह एली उसे आकर अपने पास पकड़ लेती है, और उसको देखते हैं कि सारे जानवरों के साथ हम मेलो को बैग लेकर जाते हुए देखते हैं। वो दवाई देती है लेकिन अब कुछ नहीं हो पाता, इसलिए वो उसके पास लेट जाती है। देखते ही देखते रिकी मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि माइलो बात कर रहा है रेचल से। वो बोलता है कि अगर वो पृथ्वी पर वापस नहीं आया तो जिस स्टेशन साथ वो पृथ्वी पर चक्कर लगाते हैं फिर वो वहाँ चली जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया बदलती जा रही है। हम देखते हैं कि अचानक से मूवी स्क्रीन्स पर फिल्म हटकर कॉलन का चेहरा दिखाया जाता है, और वो बोलता है कि तुम लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है, और उसके बहुत पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग है। अब सबको लगता है कि पृथ्वी पर बच्चे पैदा नहीं हुआ करेंगे, पृथ्वी पर अब सिर्फ बड़े रहेंगे। अचानक से जेनिफर हवा में उड़ने लगती है, और उसके पीछे पीछे बाकी सभी बच्चे भी हवा में तैरने लगते हैं। बच्चों की माँ अपने बच्चों को उससे दूर होने के लिए रोककर पागल हो जा रही होती हैं। और हम देखते हैं कि जेक से टॉम कहता है कि उसका भी जाने का समय आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लाल नंबर्स चलने लग जाते हैं। सारे परिवार चर्चा करने लग जाते हैं कि अब दुनिया से अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत बड़ा धमाका होता है और जेनिफर किसी बड़े से पहाड़ के ऊपर गिरती है। उसके चारों तरफ कोई एनर्जी चेक चल रहा होता है और वह एनर्जी आसमान की तरफ जाती है। यहाँ माइलो ओवरलॉर्ड्स के घर पहुँचता है और वो लॉर्ड्स उसे अपनी पूरी दुनिया दिखाता है। ओवरलॉर्ड्स बताता है कि पृथ्वी पर 40 साल गुजर चुके हैं और कुछ पृथ्वी पर जो हुआ है उसके बारे में वो उसे दिखाना चाहता है। वो दिखाता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। जेनिफर के चारों तरफ बना हुआ जो एनर्जी वाला गोला है वो किसी तरह ओवरलॉर्ड से जुड़ा हुआ है। कुछ आवाज़ आती है और ये आवाज़ सिर्फ माइलो को अपने दिमाग में सुनाई देती है। सभी बच्चे भगवान हैं जो एक दिमाग बन चुके हैं। तभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं और अचानक से उसे होश आता है, और जब वो वापस से पृथ्वी पर जाता है तो उसे पता चलता है कि अब पृथ्वी पर जो दिखाया जाने वाला था उसमें 85 साल गुजर चुके हैं और स्पेस स्टेशन पर पूरी तरह से सब कुछ तबाह हो चुका है। इससे उसे पता चलता है कि सब कुछ टूट गया है और वो इस दुनिया का इकलौता इंसान है जो जिंदा बचा हुआ है। ये देखने के बाद वो पृथ्वी पर जाने को बोलता है, इसलिए वो अब देखता है कि पृथ्वी तबाह हो चुकी है। उसे शहर के बीच में एक सोफ़ा दिखाई देता है जहाँ वो बैठ जाता है और वो देखता है कि उसके आसपास सब लोग तबाह हो रहे हैं। फिर वो जेनिफर की तरफ देखता है। जेनिफर एक पहाड़ पर खड़ी हुई है और अचानक से सारी जगह से एनर्जी खींच लेती है। माइलो कैरोलिन को बोलता है कि तुम कम से कम पृथ्वी पर कुछ खास चीज़ें तो छोड़ सकते थे और बचा सकते थे। तभी पृथ्वी फट जाती है और ओवरलॉर्ड वहाँ से चला जाता है और वहाँ हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं बचता। ये सब देखने के बाद हमारी फिल्म वहीं ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म का एंड बहुत अजीब सा है। ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर समझ लीजिए या फ्यूचर की सच्चाई दिखाया जाता है कि अगर हम ज़्यादा लोगों को एलियंस पर विश्वास करने के लिए देंगे और अपनी दुनिया को नहीं संभालेंगे, विज्ञान को छोड़ देंगे, तो शायद हमारा हश्र भी यही होगा। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी और हमारी नरेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। हमें बताएं कमेंट कर आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।